मकर राशि वालों, दैत्य गुरु शुक्र की ताकत देखेगी पूरी दुनिया। अब होगा असली तांडव। 21 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के मध्य ये घटनाएं आपके जीवन काल में अवश्य घटित होंगी। जी हाँ, अगर आप भी एक मकर राशि के व्यक्ति हैं या फिर आपका लग्न मकर राशि का लग्न है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास और विशेष होगा। आज बात होगी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के धनु राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 3:48 पर सुख संपन्नता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आकर्षण, गीत संगीत और कला के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर चुके ने, जहां पर शुक्र 2 दिसंबर 2024 की प्रातः तक रहेंगे। उसके पश्चात आपकी राशि यानी कि मकर राशि में इनका गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में शुक्र का धनु राशि में ट्रांजिशन आप सभी मकर राशि वालों को किस प्रकार प्रभावित करने वाला है, बारीकी के साथ हर पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए कार्यक्रम में अंतिम तक बने रहने का प्रयास करें। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न साइन के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए शुक्र का परिवर्तन गोचर कुंडली में राशि से 12वें स्थान में हुआ है, अर्थात व्यय के स्थान में। भले ही शुक्र शत्रु की राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी बृहस्पति के साथ इनका परिवर्तन योग बना है और ऊपर से बृहस्पति की दोनों राशियों में मीन राशि और धनु राशि शुक्र सर्वथा श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं और ऊपर से 12वें स्थान में शुक्र को अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। फलतः आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए अन्य राशियों की तुलना में शुक्र का यह गोचर कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, शुक्र जिन चीज़ों के कारक होते हैं भौतिक सुख सुविधाओं की, वे सभी चीज़ें पॉजिटिव रूप से आपके जीवन काल में आपको प्राप्त होंगी। यूँ समझ लीजिए, भूमि, भवन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई कार्य है तो वे कार्य बहुत ही जल्दी और सकारात्मक तरीके से पूरे होंगे। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में समय आपके लिए फेवरेबल होगा। घर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, साज सजावट के लिए समय बेहतर है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आपका वर्चस्व, रुतबा मजबूत होगा। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान आपका मन किसी भी कार्य के प्रति एकाग्रचित रहेगा। चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करने वाले जातक हैं या फिर व्यापार करने वाले जातक बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, उन सभी लोगों को विदेश जाने के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ एक तरफ जहां आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके द्वारा किया गया निवेश आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। और इस गोचर काल के दौरान वैसे तो खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन आप अपने ऊपर ही खर्च करेंगे। अपने शौक़ को पूरे करने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए आपके द्वारा खर्चा किया जाएगा। बाकी बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और आपके लिए पंचम स्थान और कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। तो इस समयावधि में विद्यार्थी जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उन्हें विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इवन इस गोचर काल के दौरान भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। खास करके विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर अगर आप कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो वहाँ पर बृहस्पति और शुक्र की कृपा आपको अवश्य ही फाइनेंशियल तौर पर मजबूती प्रदान करेगी। जो जातक व्यापार करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का, आकर्षित चीज़ों का या फिर सौंदर्य से युक्त सुगंधित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उन सभी लोगों को शुक्र के इस परिवर्तन प्रभाव के चलते जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। इवन आप चाहें तो किसी नए कार्य की शुरुआत भी इस समयावधि में कर सकते हैं। बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है, तो बृहस्पति की दृष्टियां भी इस समय आपके लिए पॉजिटिव रूप से एक्टिव होंगी। फलतः बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहां
एक तरफ आपको भाग्य का साथ दिलाने वाली है। कदम कदम पर भाग्य की मजबूती के चलते आपके रुके हुए कार्य, पेंडिंग पड़े हुए कार्य जहां एक तरफ पूरे होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और विवेक को बूस्टिंग प्रदान कर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। फलतः आपके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन इस समय आपके लिए प्रतिकूल नहीं होगा। इवन वह आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। उससे जितने भी लोग कनेक्ट होंगे उन सभी लोगों के लिए। बाकी धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में भी विशेष रुचि जागृत होने वाली है। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे लंबी दूरी की यात्रा हो या छोटी यात्रा हो, चाहे व्यापारिक यात्रा हो या फिर धार्मिक यात्रा हो। इसके अलावा लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि आपकी जीवन काल में लाभ को मजबूती प्रदान करेगी। यूँ समझ लीजिए, जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है उसको छोड़ कुछ नए आयाम, नए सोर्स धन आगमन के लिए आपको प्राप्त होंगे। 11th हाउस आपके विश फुलफिलमेंट का होता है। फलतः आपकी कोई ऐसी विश है, अधूरी इच्छा जो लंबे समय से प्रयास करने के बावजूद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी समय को बड़ा ही फेवरेबल कहा जा सकता है। बाकी इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति जहां एक तरफ आपके बड़े भाई बहनों को करियर में विशेष ग्रोथ दिलाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने का कार्य करेंगे। फलतः न सिर्फ आपको कार्य क्षेत्र में विशेष पॉपुलैरिटी की प्राप्ति होगी, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आपका रुतबा, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। यूँ समझ लीजिए, इस समय आपके कार्य करने की क्वालिटी हर किसी को प्रभावित करने वाली है। इवन स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम को भी दूर करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बाकी शुक्र आपके लिए पंचम और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो संतान को लेकर के भी अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। प्रेम जीवन में निखार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय आपके द्वारा पूर्व में किए गए आपके द्वारा अच्छे कर्मों का परिणाम भी सकारात्मक रूप से प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए, कैप्रिकॉन साइन के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आपकी राशि से 12वें स्थान में गोचर करना, बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग का निर्माण करके वास्तव में इसे आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। शनि की अंतिम ढैया की वजह से जो मानसिक टेंशन, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति आपको फेस करनी पड़ रही थी, उसमें काफ़ी हद तक आपको कटौती महसूस होगी। जी हाँ, कुल मिलाकर के समय बढ़िया रहेगा। फिर भी शुक्र के इस गोचर काल को, इस परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा फेवरेबल बनाने के लिए क्या क्या रेमेडी आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप ओम गूम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला रोजाना चैंटिंग कीजिए। गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके सप्ताह में 3 दिन आपको गाय की सेवा करनी है। वह कौन कौन से दिन है? तो शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार के दिन। और जितना ज़्यादा हो सके सफ़ेद वस्तुओं का इस्तेमाल करें। खास करके शुक्रवार के दिन अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद वस्त्र धारण करें और हो सके तो ज़रूरतमंद लोगों को शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। और आपके आसपास कोई देवी का मंदिर है तो शुक्रवार के दिन उस देवी के मंदिर में जाकर देवी को लाल पुष्प अर्पित करें। ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए शुक्र के इस परिवर्तन को और ज़्यादा फेवरेबल बना देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आशा है आपको हमारा यह कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।